हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। ओवेरियन कैंसर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ओवरी से रिलेटेड कैंसर है। ठीक है। ओवेरियन कैंसर इज अ डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड ग्रोथ एंड सेल डिवीजन ऑफ सॉरी विद इन वन और बोथ ओवरीज। बेसिकली एक जो हमारी ओवरी है या फिर दोनों है, उसके अंदर जो है यहाँ पर जो है ये दोनों ओवरीज आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर। इनके अंदर क्या होता है ना, सेल्स का अबनॉर्मल डिवीजन होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है ना, कैंसर यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अबनॉर्मल सेल्स का जो है एक्सेसिव सेल डिवीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर आगे देखें, the ovaries contain cells that under normal circumstances reproduce to maintain tissue health। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, जो ओवरीज होती है ना, कंटेन सेल्स, ऐसी सेल्स को कंटेन करती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं ना बॉडी के, उनके अंदर क्या होती है ना, जो है रिप्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है। आपको पता है कि हर मिनट जो है लाखों सेल्स जो है बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय होती है और लाखों सेल्स जो है वो ग्रो करती है। ठीक है। बढ़ती रहती है, बनती जाती है और डिस्ट्रॉय होती जाती है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो है ना, टिश्यू को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो रिप्रोडक्शन जो यहाँ पर सेल्स होती है ना, वो ग्रो करती रहती है। ठीक है। पर इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, व्हेन ग्रोथ कंट्रोल इज लॉस्ट, जो यहाँ पे ग्रोथ की जो कंट्रोल है ना वो लॉस्ट हो जाती है, एंड सेल्स डिवाइड टू मच, और जो सेल्स है उनका डिवीजन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, एंड टू फास्ट, और बहुत जल्दी भी, अ सर्कुलर मास और ट्यूमर इज फॉर्म। तो यहाँ पर एक मास जो है या फिर सर्कुलर ट्यूमर होता है ना, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और उस फॉर्मेशन की वजह से जो है यहाँ पर कैंसर होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि ओवेरियन कैंसर के क्या क्या कॉजेज होते हैं। सबसे पहले एज, बढ़ती एज के साथ इसके चांसेस हाई रहते हैं। इसी के अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, तो यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल होगा ओवेरियन कैंसर कॉज होने में। इसके अलावा फर्टिलिटी ड्रग्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। कोई भी पर्सन कोई भी वुमन जो है फर्टिलिटी ड्रग्स ले रही है, तो उसके अंदर भी चांसेस हाई रहेंगे। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कैंसर, तो कैंसर की कोई भी पर्सनल हिस्ट्री है, यानी कि पहले भी किसी टाइप का कैंसर अगर किसी पर्सन को हुआ है, तो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं। इसी के अलावा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, प्रेगनेंसी हिस्ट्री और इनफर्टिलिटी, ये भी हमारे पास कुछ कॉजेज होते हैं। इसी के अलावा मेनोपॉजल हार्मोनल थेरापी जो है यहाँ पर, वो भी कॉज होता है। ठीक है। तो इन कॉजेज के अलावा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस का क्या मतलब होता है, साइन एंड सिम्टम्स। अगर हम लोग डिस्कस करें साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि ओवेरियन कैंसर के अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले है अबनॉर्मलिटीज इन मेंस्ट्रुएशन। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसका जो पूरा फेज होता है ना, हमने एनाटॉमी के अंदर बहुत अच्छे से बना रखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके फेजेस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ओबीजी के अंदर भी कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो। तो उसके अंदर क्या होता है ना, अबनॉर्मलिटीज आएगी। ठीक है, काफी सारी, यानी कि कुछ चेंजेस आएंगे। इसी के अलावा अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी, अब्डोमिनल पेल्विक डिस्कम्फर्ट महसूस होगा फीमेल को, बैक और लेग पेन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी के अलावा एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड ब्लूटिंग आपको देखने को मिलेगी, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी, एस्काइटिस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा फ्लूइड का। ठीक है। इसी के अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पनिया बोलते हैं। ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिल सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगेगी यहाँ पर। और इसी के अलावा नौशिया और वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। स्टमक पेन, स्टमक के अंदर पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमेन पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है वहां पर पेन फील होगा। इसी के अलावा इनडाइजेशन आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगा। फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग लिटिल। ठीक है। इसी के अलावा फटीग आपको देखने को मिलेगा, डायरिया, गैस, कॉन्स्टिपेशन और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स के दौरान जो है बहुत ज्यादा पेन फील होगा फीमेल को। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। अगर डायग्नोसिस की बात करें, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पेल्विक एग्जाम यहाँ पर करवाया जाता है, पैप स्मीयर, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी, सीटी स्कैन और चेस्ट एक्सरे, ये सारी जो है यहाँ पर डायग्नोसिस करवाई जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले है रेडिएशन थेरापी। दे मे हैव रेडिएशन बिफोर सर्जरी टू श्रिंक द ट्यूमर और आफ्टर सर्जरी टू डिस्ट्रॉय एनी कैंसर सेल्स दैट रिमेन इन द एरिया। यानी कि क्या होता है, हाई बीम रेडिएशन का यहाँ पर जो है ना यूज किया जाता है, रेडिएशन थेरापी का, जिससे जो है ट्यूमर का साइज रिड्यूस किया जा सकता है। इसी के अलावा कीमोथेरापी भी यहाँ पर की जाती है। देखो कीमोथेरापी क्या होता है ना, एंटी कैंसर ड्रग्स जो हमने पढ़ रखी है फार्मेकोलॉजी के अंदर, सिर्फ 6-7 मिनट का ही वीडियो है, आप एक बार आप जाकर देख लो। कुछ कैटेगरीज मैंने वहां पर डिस्क्राइब की है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ना, तो कीमोथेरापी जब आप लिखोगे ना, तो कीमोथेरापी के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है ना, उनका इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर कैंसर की जो ग्रोथ है ना, या फिर जो स्प्रेडिंग होती है, ठीक है,
उसको रोका जाता है, ठीक है। और एंटी कैंसर ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल भी वहाँ पर है, उनमें से भी आप कुछ भी लिख सकते हो। इसी के अलावा नेक्स्ट है हमारे पास सर्जरी। तो सर्जरी डिस्कस कर लेते हैं कि ओवेरियन कैंसर के अंदर कौन सी सर्जरीज की जाती है। देखो, लेप्रोस्कोपी सबसे पहले समझ लो, अ प्रोसीजर दैट यूज अ स्मॉल इंसिजन एंड अ थिन लाइटेड ट्यूब विद कैमरा लेप्रोस्कोप टू एग्जामिन और ट्रीट कंडीशन इनसाइड द एब्डोमेन और पेल्विस। तो लेप्रोस्कोपी के अंदर तो क्या होता है ना, बेसिकली ट्यूब होती है, एक स्मॉल इंसिजन, एक छोटा सा इंसिजन किया जाता है, ठीक है। एक ओपनिंग की जाती है जिसके थ्रू क्या होता है ना, एक लेप्रोस्कोप करके इक्विपमेंट होता है, ठीक है। एक लाइटेड ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट करते हैं अंदर, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, टू एग्जामिन और ट्रीट कंडीशंस इनसाइड द एब्डोमेन और पेल्विस, ताकि एब्डोमेन के अंदर और पेल्विस के अंदर जो कंडीशन है उनको एग्जामिन किया जा सके। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है टोटल हिस्टेक्टोमी। टोटल हिस्टेक्टोमी के अंदर क्या होता है, जो यूटेरस होता है ना उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसी के अलावा बाइलेटरल सेल्पिंगो ओफरेक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास एक और सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका नाम क्या है, बाइलेटरल सेल्पिंगो ओफरेक्टोमी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द बोथ फेलोपियन ट्यूब्स, जो दोनों फेलोपियन ट्यूब्स होती है और बोथ ओवरीज, इन दोनों को निकालने का, एक दोनों को रिमूव करने का एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर करवाया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से।